वेलकम टू अवर चैनल इंजीनियर सारा। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हाउ इलेक्ट्रिक करंट इज फॉर्म्ड, इलेक्ट्रिक करंट किस तरह से बनती है। और लास्ट में हमने देखा था कि जो टोटल चार्ज का फॉर्मूला होता है वो है Q इज इक्वल टू N इंटू E। और हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है वो होती है पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल। और ये भी समझा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन्स या जो टोटल चार्ज का फ्लो होता है वो होता है नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। इस तरीके से तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का जो फॉर्मूला होता है उसको कैसे ड्राइव करते हैं। अब हम यहाँ पर जो टोटल चार्ज है उसको Q लेके चल रहे हैं। तो अभी थोड़ी देर के लिए हम ये मान लेते हैं कि जो टोटल चार्ज है वो है 50 कूलम। मान लेते हैं जो टोटल चार्ज है वो है 50 कूलम। और इस 50 कूलम ऑफ चार्ज को फ्लो होने में कितना टाइम लग रहा है? 10 सेकेंड्स। ये हमने लेट कर लिया थोड़ी देर के लिए। अब इस 10 सेकेंड्स को हम इस तरह से लिख सकते हैं 10 इंटू 1 सेकेंड इक्वल टू 50 कूलम। और 1 सेकेंड इक्वल टू हम निकाल लेंगे 50 अपॉन 10 कूलम। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 1 सेकेंड इक्वल टू आ जाएगा 5 कूलम। अब ये जो 1 सेकेंड है, ये 1 सेकेंड क्या कहलाता है? ये कहलाता है यूनिट टाइम। ये कहलाता है आपका यूनिट टाइम। और ये जो 5 कूलम आ गया है इसको आप बोल सकते हो फ्लो ऑफ चार्ज। तो हमने यहां पर क्या देखा कि 1 सेकेंड में 5 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है। यहाँ पर 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है? 5 कूलम। 5 कूलम क्या हो गया आपका? फ्लो ऑफ चार्ज। और ये फ्लो ऑफ चार्ज किसमें है? यूनिट टाइम में, जिसको हम बोल सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट का मतलब होता है पर सेकंड कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। अब हम यहाँ पर सिंबल्स का यूज करके इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्मूले को ड्राइव कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। मान लेते हैं कितना टाइम लगा? t सेकेंड्स टाइम लगा। और इस t सेकेंड्स में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है? Q कूलम ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं t इंटू 1 सेकेंड इज इक्वल टू Q कूलम। इस तरह से लिख सकते हैं। तो 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो करेगा? Q अपॉन T कूलम। तो इस तरह से हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया, जिसको हम लिख सकते हैं I इक्वल टू Q अपॉन T। तो ये हमारा एक फॉर्मूला आ गया जो हमें ड्राइव करना था कि I इक्वल टू क्या होता है? अमाउंट ऑफ चार्ज अपॉन टाइम। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्मूले को ड्राइव कर सकते हैं। अब हम यहां से समझते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट है इसकी यूनिट क्या होती है। तो यूनिट के लिए आप क्या लिखेंगे? यहां पर जो टोटल चार्ज होता है Q, इसकी यूनिट क्या होती है? कूलम। और जो टाइम है इसकी यूनिट क्या होती है? सेकेंड्स। सेकेंड। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? इसका सिंबल हम यूज करते हैं C और इसको लिखते हैं S। तो ये आ जाएगा कूलम पर सेकेंड। अब सभी बच्चे थोड़ा ध्यान दीजिए, जो SI यूनिट होती है वो कहलाती है कूलम पर सेकेंड। अगर हमसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो SI यूनिट हम ये लिखेंगे, ना कि एम्पियर। एम्पियर भी बोलते हैं इसको, वो साइंटिस्ट के नेम पर बोलते हैं एम्पियर, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं A से। तो ये हो गई SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कहते हैं कि व्हाट इज 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर कैसे कैलकुलेट करेंगे? बड़ा सिंपल है। अभी हमने ये फॉर्मूला देखा कि करंट इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन टाइम। तो 1 एम्पियर हम कैसे निकालेंगे? तो 1 एम्पियर इक्वल टू हम लिखेंगे 1
कूलॉम ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन 1 सेकेंड। तो ये जो 1 एम्पियर की डेफिनेशन होती है ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। तो 1 एम्पियर होता है क्या है, इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज इन 1 सेकेंड देन इट इज कॉल्ड 1 एम्पियर। तो ये बड़ा सिंपल है, आप इसको इस फॉर्मूले से भी याद कर सकते हो। अब हम यहाँ पे कुछ कन्वर्जन फैक्टर हैं उनको भी देख लेते हैं, जैसे कि 1 मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर इसको लिखते हैं हम MA विच इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर -3 एम्पियर। ये आपको याद रखना है, ये आपके न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। और क्या याद रखना है आपको, 1 माइक्रो एम्पियर जिसका सिंबल होता है म्यू A विच इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर -6 एम्पियर। ये आपको याद रखना है। तो ये हमारे कन्वर्जन फैक्टर होंगे। कन्वर्जन फैक्टर का मतलब क्या होता है उसे मैं समझा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको करंट दे रखा है 2 मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर, तो ये जो करंट होगा इसको आप लिखेंगे 2 इंटू 1 मिली एम्पियर, और इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10 रेज टू पावर -3 एम्पियर। तो इस तरह से आप करंट को एम्पियर में चेंज कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं एमीटर। एमीटर क्या होता है उसके बारे में 2 पॉइंट्स हम नोट कर लेते हैं। जानते हैं कि व्हाट इज एमीटर। तो एमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, एमीटर का सिंबल होता है A। अगर आप इस टर्म से समझना चाहते हैं तो मैं वैसे भी बता देता हूं। AM का मतलब होता है एम्पियर और मीटर का मतलब होता है टू मेजर। तो ये वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है, जिसे हम कहते हैं एमीटर। तो मैंने लिखा हुआ है इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो ये एक पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट है इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद इलेक्ट्रिक सर्किट। तो यहां पर एक टर्म आया है सीरीज। अब ये सीरीज में कनेक्ट करना किस तरह से होता है ये हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, जब आपका सीरीज कॉम्बिनेशन स्टार्ट होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन एक पूरा टॉपिक आएगा तो मैं वहां पर डिस्कस करूंगा। अब नेक्स्ट सेशन में जो रहेगा उसमें हम पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस के जो भी एस्पेक्ट होते हैं कि किस तरह से उसकी डेफिनेशन है, किस तरह से उसका फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, मैं वो सारा बताऊंगा। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।